भोजन को छोड़ करके आवश्यकता से अधिक औषधि, ये बहुत गलत चीज है। आजकल जीवन में यही चल रहा है, भोजन तो छोड़ दिया, दवाइयों पे जीवन चल रहा है आजकल, है ही यही। और दवाइयां भी कैसी कैसी कैसे कैसे बनती हैं, क्या क्या डालते हैं, वो बहुत वो है भाई। जितना हो सके दवाइयों से बचो, इंग्लिश दवाइयों से तो कम से कम बचो, अंग्रेजी दवाइयों से, होम्योपैथिक में जो एल्कोहल वाली दवाइयाँ आती हैं उनसे, और आयुर्वेदिक में भी कुछ में मिलावटें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लेने योग्य नहीं होती। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाई। औषधि भी लेनी तो कौन सी लेनी कौन सी नहीं लेनी, इसका ध्यान तो रखो। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार तो आना चाहिए औषधि लेते समय भी भैया, है ना। क्या फायदा, जैन है कि नहीं भैया। मुझे ऐसी कोई दवाई नहीं चाहिए जिस दवाई के कारण से किसी जीव को मारा गया हो, उसे तड़पाया गया हो। ऐसी दवाई से यदि मेरी जान बचती है तो मुझे ऐसे जान नहीं बचानी अपनी, इसका निर्णय कर लो भैया। भव भव में भटकना पड़ेगा, बहुत भटकना पड़ेगा, बहुत रुलना पड़ेगा। कल को किसी की दवाई के लिए आपको भी काटा जाएगा, मारा जाएगा। ऐसा विचार कर लेना मन में, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। सोच समझ के लो, सोच समझ के। जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयां हटा दो। 2 साल से मैंने इसको छोड़ रखा है, 1.5 साल से। 20 जुलाई जो वाली पिछली वाली 20 जुलाई थी, तब से अंग्रेजी दवाई लेना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, कितनी मिलावट। मुझे पता चला था कोरोना के बीच में, मुझे पता चला था किस तरह से दवाइयां बन रही है। उससे पहले मैंने कभी इतना नहीं सोचा था, लेकिन उस समय पूरी रिसर्च हो गई थी, फ्री थे, सब पता चला किस तरह से बनती हैं अंग्रेजी दवाइयाँ। बहुत ही हिंसक है, बहुत हिंसा से, बहुत क्रूरता से बनाई जाती है, बता नहीं सकते आपको, इतनी क्रूरता है उसमें। इसलिए जितना हो सके बचना चाहिए। समझ आया? दवाई के बगैर कैसे? ये कहते हैं कि दवाई जैसे कि जो ग्लूकोज जैसे शुगर है, ये कहते हैं कि दवाई लो, और सारे जितने भी लोग जाने वाले सब कहते हैं दवाई लो, दवाई के बिना ठीक नहीं होगा। तुम तो वो काम कर रहे हो कि दवाई, तो दवाई लेनी है कि नहीं है, ये मेरा अंतर है ना। देखो, दवाई लेना नहीं लेना ये तो आपका निर्णय, मैं आपको यही कहूँगा। मैं जो बात कहूँगा वो मैं अपने अनुसार कह रहा हूँ, अब निर्णय आपका रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि दवाई लेने से पहले ये सोच लो कि आपका खान पान कैसा है। आपको यदि डायबिटीज है तो डायबिटीज में कैसा भोजन चाहिए होता है, इसका पता करो। मेन चीज है परहेज, दवाई कुछ नहीं। आपकी भी कभी भी किसी डॉक्टर से पूछना आपका इलाज दवाई है या परहेज है, कभी भी पूछना किसी डॉक्टर से आप, वो कहेगा भैया दवाई कितनी भी ले लो, यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो ये दवाई जहर है आपके लिए, किसी काम की नहीं है। अब आप कहो कि भैया खूब दम से रसगुल्ले खाएं, खूब बढ़िया पकवान खाएं, कचौरियाँ खाएं, पकौड़ियाँ खाएं, और फिर उसका दवाई लेते रहे डायबिटीज की, तो क्या होगा, इससे क्या लाभ है? और अगर आप ये सब बंद करके बढ़िया करेले का जूस पियो, शानदार सुबह शाम करेले की सब्जी खाओ, लौकी खाओ, तोरई खाओ, खीरे खाओ, ये जो मतलब जो चीजें आपको फायदा करती है और अच्छी हैं, ऐसी वैसी चीजें नहीं लेना, तो निश्चित रूप से आपका कार्य होगा। और इससे जो पुण्य बंद होता है ना, इस भाव से वो पुण्य बंद आपका बहुत कार्य करता है। हम इच्छा से नहीं करेंगे भले पुण्य कि हमारे इन कार्यों से पुण्य का बंद हो, लेकिन जब आपके मन में वो भावना रहेगी अहिंसा की, भैया आपको पता नहीं है कितना काम होता है इससे। वादिराज मुनि को कोढ़ था, उनके पास व्यवस्था थी, चाहते तो मन में केवल विकल्प करना था, कोढ़ ठीक हो जाता। क्यों नहीं किया उनने? उसमें तो कोई हिंसा नहीं थी, उसमें तो कोई गलत नहीं था, लेकिन सोचो विकल्प भी नहीं किया। रोग से कैसा भय, ये तो शरीर का दोस्त है, शरीर है तो रोग है, कैसा भय? डायबिटीज से कैसा, क्या डायबिटीज कोई बीमारी है? छोटी मोटी बीमारी है ये तो। हाँ हाँ, छोटी मोटी। देखो दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप खान पान सुधारना पड़ता है, बस मेन वो चीज़ है। समझ आया बात? इन बातों का ध्यान रख। कोई भी बीमारी हो, मैं डायबिटीज की नहीं कह रहा, कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का ऐसा ही है, आपको वो देखना पड़ेगा। कारण, किसी भी कार्य को जानने के लिए उसके कारण तक पहुंचो, कारण क्या है इसका। अगर कारण को खत्म कर देते ना, कार्य खत्म हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, शायद दोष वाली बात कल बताई थी, परसों बताई थी। मैंने कहा था ना, इसी आत्म शासन में आया है
भाई दोषों का त्याग करना है तो दोषों के कारण को जानो, उसके कारणों को त्यागो तो दोष का त्याग हो जाएगा। गुणों को ग्रहण करना है तो गुणों के कारणों को जानो, गुण के कारण को ग्रहण किया तो गुण ग्रहण हो जाएगा। इस सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो देवसाज गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए, ये कारण है। श्रद्धा हो गई तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन के पीछे भागोगे तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। बात समझ में आ गई? कितना क्लियर है।